नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड माय पॉडकास्ट नेम इज सन टू प्लूटो। एंड सन टू प्लूटो में एक ही चर्चा हो रही है आज के दिन हर एक इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा रोल है। तो ये रोल क्या है, कैसे है, हर एक बिजनेस, छोटे से बड़े बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आने वाला है। ठीक है, लीड जनरेशन से लेकर ब्रांड को सही ऑडियंस तक पहुंचाना। और इसमें क्वेश्चन है, इस बदलते युग के साथ हम कैसे बदलेंगे, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का इसमें क्या रोल है। तो हमारे साथ जानवी जी है, जो हमें ये जो क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का क्या रोल होने वाला है और इस बदलते युग में हम एआई का यूज कैसे करेंगे। इस जानवी जी का 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है ब्रांड को ग्रो करवाने में और उसकी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। Namaste everyone. I am Janvi Pandya, founder of Glorich Digital Marketing. I hold MBA in marketing from Marwar University, Rajkot. I have strong passion for digital marketing and brand growth. So I help businesses to grow their online presence with right strategy. So at Glorich Digital Marketing, we help businesses to grow, glow, and connect with right audience थ्रू डिजिटल स्ट्रेटेजीज। हाँ, तो जानवी जी, आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग पेड एड्स और एसईओ जो ऑर्गेनिक होता है वो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन भी उसमें एक पार्ट है, तो क्या करना चाहिए? एसईओ करना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ भागना चाहिए या पेड एड्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एसईओ है वो लॉन्ग टर्म एसेट है। एसईओ में पहले बिजनेसेस में टाइट बजट होता है, जिस बिजनेस का टाइट बजट होता है उसको मैं पहले अपनी बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, फिर वेबसाइट है, वो सब करने को कहूंगी। बाद में मैं एसईओ उसको करने को कहूंगी और बाद में हम पेड एड्स कर सकते हैं। ओके। और वो दोनों नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसईओ नेसेसरी है और पेड एड्स नहीं नेसेसरी, इम्पोर्टेंट नहीं है। यू मीन टू से कि आज के समय में सबके पास पैसा है, सब कोई पेड एड्स कर रहा है। yes. सिर्फ एसईओ करोगे तो नहीं चलेगा, दोनों है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज चाहिए। ओके, ठीक है। तो आजकल कौन सी सर्विस बहुत डिमांड में चल रही है, वेबसाइट, एसईओ या सोशल मीडिया? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर कोई भी सोचता है कि रील वायरल चल जाएगी तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ये देखना कि वेबसाइट बना रहे हैं, एसईओ ऑर्गेनिक कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या आज देखो तो कोई एक सर्विस को विनर बोलना वो डिफिकल्ट है। आज के जमाने में बिजनेसेस क्या डिमांड करता है कि उसको पूरी जगह पे डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, यानी कि आपका जो बिजनेसेस है वो सोशल मीडिया पे भी चाहिए, वेबसाइट पे भी चाहिए, उसको एसईओ भी कराना है, उसको रील्स भी वायरल करानी है, वो सब पूरा डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, कोई एक सर्विस नहीं चाहिए। ओके। मेरे पास एक क्लाइंट आया था आज से थोड़े दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट 8-10 दिन पहले। वो मेरे को बोलता है कि सर एक काम करो, मेरे को ना क्लाइंट चाहिए, कुछ भी करो, क्लाइंट चाहिए। और उसकी एक वेबसाइट थी, जस्ट लाइक अ डिजिटल ब्राउजर। और कुछ नहीं करता था वेबसाइट पे, कुछ नहीं, मतलब कोई ब्लॉग भी नहीं डाला। ब्लॉग उसने डाला था लास्ट 2021 में। और जब हम बोलते हैं ना कि यार इतना खर्चा होगा, मतलब कुछ होता है ना कि यार लगता है यार, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जो लोग कम पैसों में ये सब चीजें करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हो? आपको जो आपका गोल है कि आपको बिजनेसेस बहुत आगे लेके जाना है, तो फिर ब्यूटीफुल वेबसाइट डिजाइन इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है क्या कन्वर्टिंग वेबसाइट है। आपको उसमें पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल डिजाइन्स में अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं है, आप उसको कन्वे नहीं कर सकते हो क्लाइंट को, तो वो एक डिजिटल ब्रोशर बन जाता है। आप रोज के काम के लिए एआई का कहाँ यूज करती है? लाइक रिसर्च में हो गया, कंटेंट में हो गया, कहाँ आप यूज करती है? जो मैं रेगुलर वर्क में, मेरे रिसर्च पर्पस हो गया, स्ट्रेटजीज बिल्ड करना हो गया, कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हम लोग एआई यूज कर सकते हैं। तो और मैं टूल्स की बात बताऊँ तो मैं जनरली चैट जीपीटी और क्लोड है, परप्लेक्सिटी है, वो जनरली मैं अपने रिसर्च और वर्क में उसका यूज करती हूँ।
तीन एआई है, जेमिनी, ChatGPT और क्लाउड, तीनों राइवल्स। ठीक है, और तीनों राइवल्स में से किसको क्या क्या रेट करोगे आप? कौन, लाइक जेमिनी है, जेमिनी कहाँ पर अच्छा है, ChatGPT कहाँ पर अच्छा है और क्लाउड कहाँ पर अच्छा है? सी चैट जीपीटी है वो आपको वेरियस आपको जो इमेज क्रिएशन है हाँ, मोस्ट चैट जीपीटी से बेटर आपको कोई नहीं कर सकता। ओके, फिर जेमिनी है वो रिसर्च पर्पस के लिए है। अच्छा, और क्लॉड है वो आपको वो अनदर लेवल का आपको रिसर्च करना है कि आपका हाईएस्ट लेवल का रिसर्च करना है तो Okay. उसके लिए क्लॉड है। ओके, सबका अलग अलग यूसेज है। यूज केस से। नेक्स्ट जो अभी अभी जो गूगल का अपना जो एक अपडेट आया है, उसमें एसईओ के लिए क्या क्या चेंजेस हुए? ओके, सो एससीओ को हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते। वो एससीओ कहीं पे हम उसको टोटली रिमूव नहीं कर सकते। एससीओ को अपडेट हुआ है, उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसमें अलग अलग जो टूल्स आए हैं एससीओ के एआई टूल्स हाँ। वो हम लोग यूज करके उसको हम अपडेट हो सकते हैं। और क्या एआई के कंटेंट जो हम बनाते हैं, एआई से कंटेंट जो हम बनाते हैं उसे और जेनरिक कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन टच दे सकते हैं? एआई Yes. एआई से बनाकर ह्यूमन टच दिया जा सकता है? यस, एआई से बनाकर, क्योंकि हम उसमें प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं वेरियस फॉर पर्सनल स्टोरी टेलिंग है, ब्रांड की स्टोरी टेलिंग है। फिर उसको ब्रांड टच या उसको ब्रांड के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम उसको प्रॉम्प्ट्स यूज करके यूज कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस के लिए एआई चैटबॉट और व्हाट्सएप ऑटोमेशन एक सस्ता ऑप्शन है, उसके लिए यूजफुल ऑप्शन है और उसके लिए अफोर्डेबल भी है। देखिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन है छोटा स्मॉल बिजनेस के लिए। मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि अगर आपको डेली 2 से 3 इंक्वायरीज आती है व्हाट्सएप पे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा व्हाट्सएप ऑटोमेशन। बट आपको डेली 20 या 30 इंक्वायरीज डेली आती है आपको तो वो आप इजीली यूज कर सकते हो। ये जो एआई में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, जी। लगातार, ठीक है, 2-3 साल में एजेंसीज को क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हो सकती है या नहीं है? कौन सी एआई एआई की चीज़ें जो एजेंसी को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती है अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं को एजेंसी को अपडेट इमीडिएटली करनी चाहिए और 2 से 3 साल में वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगी नहीं तो? ओके, सो मैं आपको एक लाइन बताती हूँ। ह्यूमन टच प्लस टेक्नोलॉजी, उसको कोलैबोरेट करके हम अपडेट हो सकते हैं क्योंकि एआई इज द फ्यूचर। सो और ह्यूमन टच भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो उसको कोलैबोरेट करके हम एक नया अपडेट कर सकते हैं। ओके, एक मीथ है, बहुत सारे लोगों में एक मीथ है, खास करके जो जेंजी है। Yes. मैं भी जेंजी में ही आता हूँ। ओके, बट जेंजीस में एक बहुत बड़ा मीथ है कि एआई का यूज करो और डिजिटल मार्केटर बन जाओ। ओके, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, लाइक फॉर्म भरो, पैसे पाओ, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। ऐसे ही उसको ये लगता है कि जेमिनी का यूज़ करो, क्लाउड का यूज़ करो और डिजिटल मार्केटर बन जाओ। ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा ओके, डिजिटल मार्केटिंग का। बाद में आप, क्योंकि एआई के टूल्स वो चेंज होते रहते हैं। ओके, आज वो टूल बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो कल नहीं भी हो सकता है। ओके, तो पहले आपको उसका पहला डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। बाद में आप वेरियस एआई टूल्स यूज करके अपना लर्निंग्स कर सकते हो। आपकी साइट में मैंने एक चीज़ नोटिस की, अपने 40-50% का क्लाइंट को लीड्स, क्वालिफाइड लीड्स का ग्रोथ दिया था। यस, तो इसके पीछे एआई की स्ट्रेटजी का कितना रोल रहा है? मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये जो आंकड़े हैं उसमें एआई को पूरा क्रेडिट देना वो मिसलीडिंग होगा। हम पूरे पेरे में ब्रांड स्ट्रेटेजीज होती है, ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, डिजाइनर्स हमारे होते हैं। वो सभी कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम लोग ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एआई को क्रेडिट देना वो मिसलीडिंग होगा। एक कोई ऐसी स्टोरी बताओ जो आपके साथ हुई हो और वो वहाँ पर आपने एआई यूज़ किया और ड्रास्टिकली रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, ऐसा रिजल्ट मिला हो?
मैं आपको क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती, हाँ। बट उसका मैं जो लर्निंग्स मुझे मिली है मैं वो बता सकती हूँ कि एआई को और हमारे जो एम्प्लॉयज को हम कोलैबोरेटिवली अप्रोच करके हम ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर एआई आपका पूरा का पूरा पॉडकास्ट कल से यहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड करने लग जाए तो आप उसे क्या सिखाओगे सबसे पहले, या सीधा फायर ही कर दोगे? नहीं नहीं, मैं पहले फायर नहीं करूंगी, पहले मैं उसको ये सिखाऊंगी कि जो वॉइस है और जो स्क्रिप्ट है वो जनरेट करना इजी है, वो एआई से हम कर सकते हैं, पर जो ह्यूमन इमोशंस है और वो स्पॉन्टेनियस जो इमोशंस होते हैं वो एआई नहीं कैप्चर कर सकता। अच्छा। इसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे साथ ना, एक बहुत चीज़ एक क्लाइंट के साथ हुई थी, मेरे एक क्लाइंट के साथ बहुत ख़राब चीज़ हुई थी। ओके। वो टारगेट करने गया था अपनी ऑडियंस और वो एआई के मानने से वो ख़राब हो गई। ठीक है, तो एआई से कितना पर्सनलाइज टारगेट हो सकता है, लाइक एड्स में और जगह? हम लोग पूरा डिपेंड नहीं कर सकते, मैंने पहले भी आपको बोला है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना वो मिसलीडिंग होगा। हम उससे रेफरेंस ले सकते हैं, बट हमारे जो इस इंस्टिक्टिव डिसीजंस होते हैं वो भी हमें अप्लाई करने चाहिए, तो फॉलो नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत बात होती है कि डेटा की प्राइवेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो एआई तो पूरा आपके डेटा से ही चल रहा है। यस। तो अब इस डेटा प्राइवेसी का क्या होगा? एक्चुअली मैं पहले ये बता देती हूँ, कोई ब्रांड होता है वो अपना डेटा प्राइवेट रखना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई एआई टूल्स पे वो डेटा अपलोड ना हो। पहले उसका जो वो रूल्स है वो सब चेक करे, उसकी जो अथॉरिटी है वो चेक करे, बाद में अपलोड करे अगर करना चाहते हैं तो। क्या एआई ने कीवर्ड रिसर्च का पूरा चेंज कर दिया है या अभी भी वो मैन्युअली करना पड़ता है? नहीं नहीं, उसमें अपग्रेड हुआ है। उसमें जो वो जो कंसेप्ट है कीवर्ड रिसर्च का वो एक्सपांड हुआ है, पूरी तरह से डिमोलिश नहीं। 10 साल बाद एआई और डिजिटल मार्केटिंग का संबंध क्या हो सकता है? एआई है वो फ्यूचर है, सो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटर का रोल चेंज हो जाएगा। वो डिजिटल मार्केटर से डिजिटल उसको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, उसमें वो सब मैनेज करना होगा कि एआई से क्या क्या हम कर सकते हैं, एआई में कौन सा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। वो एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग को कोलैबोरेट करना होगा। एआई वॉइस कमांड आजकल इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरे फादर तो वहाँ में नंबर भी अगर सेव करना हो तो वॉइस कमांड का यूज़ करते हैं। टीवी में अगर मेरी बहन को कुछ देखना हो, मेरी मम्मी को कुछ देखना हो तो रिमोट पास में लाकर बोलती है। वॉइस कमांड इज एब्सोल्युटली मतलब बहुत अच्छा हो चुका है आजकल। तो वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज, जो वॉइस कमांडर है वो हम लोग जो स्मॉल बिजनेस है, जो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और उसको लोकल प्रेजेंस चाहिए, तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। बाकी हमें जो कोई बड़ा लेवल पे बिजनेस है तो हम लोग ह्यूमन वॉइस है और ह्यूमन वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको करना ज्यादा प्रिफरेबली मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। चलो अब रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटा बिजनेस ओनर है, ठीक है, जिसके पास बजट बहुत कम, वो कौन से एआई टूल को फ्री में यूज कर सकता है और उसमें से क्या क्या बना सकता है? ओके, मैं तो पहले आपको में से चैट जीपीटी सजेस्ट करूँ, क्योंकि चैट जीपीटी से हम कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, और उसमें रील्स के आइडियाज भी हम लोग ले सकते हैं कि टाइप की रील बनानी है वो सब, और भी कर सकते हैं। ओके ओके, 3 एआई जो आप सबको रेकमेंड करेंगे ये तो यूज करना ही करना है। ओके, सो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जो अपना फ्यूचर बना रहा है, करियर बना रहा है, उसके लिए क्या एआई का यूज कैसे करे और उसे एआई यूज भी करना चाहिए या नहीं, मैनुअल भी सीखना चाहिए? यस, मैं आपको दोनों रेकमेंड
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई करना चाहिए और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि एआई अभी फ्यूचर है तो उसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके पर आपको जो वो ह्यूमन थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मैन्युअली कर सकते हैं वो। उसके लिए आपको एआई की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एसईओ और सोशल मीडिया दोनों ऑर्गेनिक से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके क्योंकि उसकी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप विजिबिलिटी कर सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप्स के कंटेंट आप रख सकते हो। मेरा पर्सनली फेवरेट है, पर दोनों ज़रूरी है, एसईओ भी ज़रूरी है, सोशल मीडिया भी Okay. ज़रूरी है। रिकरिंग रेवेन्यू आता है सोशल मीडिया से। टाइम सेविंग एआई टूल कौन सा है? आप Chat- ओके। क्लाइंट का सबसे अजीब रिक्वेस्ट जो आज तक मिला है? हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट मुझे मिला है कि आप ये स्मॉल चेंज है क्रिएटिव में, अच्छा। पर ये चेंज स्मॉल नहीं होता है, उसको पूरे रिडिजाइन करना पड़ता है, उसमें घंटे लग जाते हैं। ओके। तो वो एक स्मॉल चेंज नहीं होता है, तो मैं पहले उसको क्लेरिफाई कर देती हूँ कितने रिविजन्स लगेंगे, कितने चेंजेस हो सकते हैं, वो सब पहले से क्लेरिफाई करना जरूरी है। इट्स गुड थिंग कि आप अच्छी एनालिटिक्स करती हो, बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक रीच और पेड रीच आज के टाइम कौन सा सबसे ज़्यादा चल रहा है और क्यों? मैं आप ऑर्गेनिक रीच वर्सेस पेड रीच में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कैसे होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन इज ऑर्गेनिक रीच, कि उसमें कंसिस्टेंटली आपकी रिकवरी होती है, कंसिस्टेंटली आपको ऑर्गेनिक रीच में आपको पोस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो उसमें टाइम लगता है। और जो पेड एड्स है वो आपको ओवरनाइट रिजल्ट दे सकती है, वो आयुर्वेदिक की है, आपने 2 दिन मेडिसिन लिया तो आपको रिकवरी हो गई। अच्छा। वैसे है। आप एक एडवाइस जो आप फर्स्ट ईयर वाली जानवी को देना चाहोगी? हाँ, तो मैं ये एडवाइस दूंगी एज अ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था बिजनेसेस, तो आपकी सिर्फ स्किल काम नहीं आती है, आपको क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करनी है, उसके साथ नेगोशिएशन स्किल कैसे डेवलप करनी है, वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। आपकी क्या क्या एज अ डिजिटल मार्केटिंग, आपकी क्या क्या बाउंड्रीज है वो आपको क्लाइंट्स को बतानी होती है, वो सब भी मैटर कर रहा है। सिर्फ स्किल्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ओके। अगर ये इंसान होता तो एम्प्लॉय होता या बॉस? एम्प्लॉय। वाई? बिकॉज हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं, वर्क डेलीगेट कर सकते हैं, Okay. उसको बोल सकते हैं कि ये ऐसे करो, जैसे हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ये ऐसे करो। तो बॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि फाइनल ऑथोरिटी होती वो डिजिटल मार्केटर की होती ये है। एक लड़की बोल रही है या डिजिटल मार्केटर बोल रही है? डिजिटल मार्केटर। अरे नहीं, लड़कियों का काम होता है ऑथोरिटी दिखाना। नहीं, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। लड़कियां ऑथोरिटी दिखाती, नहीं ये तो नहीं करूंगी। क्लाइंट का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठा डायलॉग, बस एक छोटा सा चेंज है के बाद कितने घंटे लगते हैं आपके? 10-12 घंटे। अरे भाई। वो उसमें रिपीटेटिवली चेंज आते हैं कि ये चेंज करो, ये चेंज हम लोग करके देते हैं, तो बाद में वो कोई नया चेंज आता है, तो फिर वो एक प्रोसेस रहता है, बट हम उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं कितने रिविजन्स लगते हैं। ओके। ये एक वर्ड में बताओ, एआई आपके लिए क्या है? एक टूल है आपके लिए, एक थ्रेट है या टीममेट है? टीममेट है। फ्री वाला? नहीं, वो हम कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम कर सकते हैं, एआई विथ हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो, तो हम उसको टीम मेट बोल सकते। थ्रेट कब होता है जब हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तब वो थ्रेट बन जाता है। ओके। साउथ कोरिया में एक न्यूज़ है, एक रोबोट के पास 12-13 घंटे काम करवा लिया, खुद ने सुसाइड कर लिया। वो एक कैफे था, उसमें सुसाइड कर लिया। तो आप चैट जीपीटी को मजबूर करती है सुसाइड करने पर? नहीं। लास्ट सवाल है आज का,
अगर आपको अपनी एजेंसी का नाम एआई से रखवाना पड़े तो आप एक प्रॉम्प्ट दोगी, ये वो प्रॉम्प्ट क्या होगा आपका? वो हो सकता है, बट मैं अपना ग्लोरिच ही रखूंगी, क्योंकि उसमें मेरा जो टैगलाइन है ग्लोरिच डिजिटल मार्केटिंग वेयर ब्रांड्स ग्लो एंड ग्रो, तो उसमें पूरा वो जो कंसेप्ट होता है वो समझ में आ जाता है, इसलिए वो मैं नहीं चेंज करना चाहूंगी। आप डिजिटल मार्केटिंग को एआई के साथ देखना चाहती हो या विदाउट एआई देखना चाहती हो? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर एआई है, ठीक है, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। यस, ठीक है, यस, यस। अगर एआई निकल गया ना आपके डिजिटल मार्केटिंग में से, तो वो फिर वर्क वो सब लगेगा। अरे फिर तो तुम डिजिटल मार्केटिंग कहाँ ही कर रहे हो यार, गधा मजदूरी कर रहे हो आप, यस। है ना? तो चलो भाइयों यार, थोड़ा बहुत अच्छा लगे भाई कि भाई ने कुछ बोला है अच्छा, तो लाइक, ठीक है, ना भी करो तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको, बट कर देना, ठीक है। बाकी ये तो पहला पार्ट है, आने वाला है दूसरा, तीसरा, चौथा, जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है आपको। बाकी आपको एडवाइस तो मिलती रहेगी कुछ, ठीक है। और अगले में तो कुछ टूल्स भी देने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी सरप्राइजेस है, देख लेना। अगर सब्सक्राइब करना है तो अभी कर लो। चलो बाय।